केवल एक ही बाइबल पाठ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 1 से लेकर 19 तक। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं कि प्रभु ने आज एक और दिन मौका दिया है कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को ला सकूं। और मैं इस बारे में विचार कर रहा था, सोच रहा था कि जब हमने इतने अच्छे रीति से प्रभु के जी उठने के दिन को मनाया है, तो उसके बाद हम वचन में क्या देख सकते हैं, या वचन में और क्या चीज़ को हम सीख सकते हैं, या कलीसिया को और किस प्रकार से उन्नति के लिए बढ़ने का मौका मिले। हमने आज जो वचन पढ़ा यूहन्ना 21 अध्याय उसका 1 से लेकर 19 तक, ये लगभग उसी तरीके से है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद उसने क्या किया। आज हम उसी पे विचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब जी उठा तो उसके बाद वो अपने चेलों को दिखाई दिया। जिस अध्याय को हमने पढ़ा 21 अध्याय को, इससे पहले वाले अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो थोमा को मिलता है। थोमा कहता है कि जब थोमा से चेलों ने कहा कि यीशु जी उठा, तो थोमा कहता है अरे नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अगर वो सच में जी उठा तो मैं तो देखना चाहूँगा कि उसके जो कील लगे थे वो छेद मुझे देखने उसके हाथ में, मैं तो वहाँ उंगलियाँ डाल के देखूंगा, और जो उसकी पसली है उसकी पसली में हाथ डाल के देखूंगा, तब मैं मानूंगा कि वो यीशु ही है। और जब यीशु मसीह थोमा के सामने आया, मिला, तो यीशु ने उससे कहा कि देख मैं ही हूँ, डाल अपनी उंगलियां डाल के देख ले, पसली में हाथ डाल के देख ले, मैं ही हूँ। और यीशु के ऊपर उसने विश्वास किया। तब जो आखिरी वचन जो पढ़ा गया था वो बहुत कीमती वचन है, जो लिखा है कि क्या तू देख करके विश्वास करता है, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पे विश्वास करते हैं। बिना देखे विश्वास करने वाले कौन है? थोड़ा हाथ उठाएंगे, कौन है? आप थोमा से बेहतर हो, जिसने यीशु को देख करके विश्वास किया। ये बाइबल बताती है, जिसने यीशु को देख करके, मृतकों में से जी उठने के बाद उसे देख के उस पर विश्वास किया। प्रभु ने कहा तुझसे धन्य वे हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा पर विश्वास करते हैं। और विश्वास की परिभाषा यही है। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? इब्रानियों 11 अध्याय उसका पहला वचन, इब्रानियों 11 अध्याय उसका पहला वचन क्या लिखा है वहां पर देखेंगे। जी, विश्वास दो बातों से टिका है। पहली बात क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, उम्मीद की है या चाहते हैं, मन की इच्छा है कि ऐसा हो। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जिसे नहीं देखा लेकिन उसका प्रमाण है, इस बात पे हम कायम हैं, ये विश्वास है। आशा करते हैं कि यीशु होगा, और यीशु को नहीं देखा, इस बात का प्रमाण है, इसी को विश्वास कहते हैं। और यही विश्वास में और आप लेकर चलते हैं। जब यूहन्ना 21 अध्याय को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह इन सब बातों के होने के बाद, थोमा से मिलने के बाद, यीशु मसीह एक दूसरे स्थान पे मिलता है अपने चेलों से। यीशु मसीह के मरने के बाद जो चेले थे, याद रखिए मरने के बाद नहीं बल्कि यीशु मसीह जब पकड़वाया जा रहा था, तो हमने वचन में पढ़ा था कि यीशु के चेले वहां से भाग गए थे। जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो वो लोग भी दूर से देख रहे थे, वो पास में नहीं थे। और पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी कर दिया था। ये सारी घटनाएं होने के बाद यीशु मृतकों में से जी उठा, और उसके बाद सबसे पहले यीशु मसीह किसे दिखाई दिया? एक स्त्री को दिखाई दिया, मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। सबसे पहले मरियम मगदलीनी को जब दिखाई दिया तो वहां पे वो एक माली के रूप में उससे मिला, माली की तरह उसे दिखाई दिया। और तब मरियम मगदलीनी ने जा करके सारे चेलों को बताया। सबसे पहले यीशु मसीह का प्रचार करने वाला, मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह का प्रचार करने वाला कौन था? मरियम मगदलीनी। वो एक स्त्री थी। आज भी कलीसियाओं में सबसे ज्यादा स्त्रियां ही मिलती हैं। स्त्रियों के ऊपर ज्यादा बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है, बहनें ज्यादा दिखाई देती हैं। वो एक स्त्री यीशु के पीछे इतना विश्वास करती थी,
इतना विश्वास, उसका भरोसा था। और वही यीशु मसीह के बारे में जा करके चेलों को बताती। चेले विश्वास नहीं करते, वहाँ से वो लोग जा करके यीशु को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर तब थोमा इस तरह से कहता है। तो थोमा की कही हुई इस बात के दौरान यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित होता है। तो ये दूसरी बार उनसे मिलता है। यीशु मसीह जब दूसरी बार उनसे मिलता है तो उनसे बात करता है और उन्हें बोलता है तुम्हें शांति मिले। ये लोग डरे हुए लोग, कुछ चंद लोग वहां पे इकट्ठा हो रखे थे, तब भी सारे चेले वहां पे नहीं है। यीशु मसीह के मरने के बाद लोगों चेलों ने सोचा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, चलो जी वापस चले। जैसे कि अमूमन लोग किसी एक काम में इकट्ठा होते हैं, उसके बाद जब वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए तो उसको आगे ले जाने के बाद लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, चलो वापस अपनी जगह पे चलते हैं, वापस वही काम में लग जाते हैं। तो चेलों ने भी क्या किया, पहले की तरह वो मछुआरे थे, उन्होंने कहा अब तो यीशु चले गए, अब क्या करेंगे, चलो वापस चलते, मछुआरे वापस मछलियाँ पकड़ेंगे। वापस मछलियाँ पकड़ने के लिए वो तिब्रियास के झील में, यानी कि गलील के उस झील में, गलील सागर में, इस सागर का नाम गलील सागर था, जिसको तिब्रियास की झील भी कहा जाता था। और वहाँ जा कर के ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। हम इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को एक और सिचुएशन के साथ तालमेल मिला के चलेंगे। एक और जगह पे यीशु मसीह चेलों से मिलता है जहां वो मछलियां पकड़ रहे होते हैं। किसी को याद है? लूका की पुस्तक में यीशु मसीह जब पहली बार अपने चेलों को मिलता है, प्रचार करने के लिए आता है, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर देखता है कि ये लोग मछलियां पकड़ रहे हैं लेकिन इन्हें मछलियां मिली नहीं। तब यीशु मसीह ने इनसे कहा था कि जाल को उस तरफ को फेंको तो तुम पाओगे। वो विश्वास करते हैं और यीशु की बात को मान के करते हैं और उन्हें जाल में इतनी मछलियां मिलती हैं, बाइबल बताती है जाल फटने पर था। और वहां से यीशु मसीह ने इनको चेले बनने के लिए बुलाया कि मेरे पीछे हो लो। आज वही एक बार फिर दोबारा घटना हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह पुनर्स्थापित करता है। क्या करता है? पुनर्स्थापित करता है। अपने पड़ोसी से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपको पुनर्स्थापित के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह जब पुनर्स्थापित करता है तो वो कई ऐसी चीजों को फिर दोबारा से हमारे जीवन में ला करके हमें याद दिलाता है कि तुम्हें कहां से प्रभु किस प्रकार लेकर के आया, किस तरीके से लेकर के आया। यीशु मसीह ने पतरस से जब बात की तो पतरस से कहा, वहां पे पहुंचा प्रभु यीशु मसीह और उसने देखा कि ये लोग वहां जाल डाल रहे हैं, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर मिली नहीं। बाइबल में उस प्रकार से लिखा हुआ है। तब वहां पे यीशु मसीह जब प्रकट हुआ तो बाइबल में लिखा है कि कितने लोग थे वहां पे। जब हमने वचन पढ़ा तो आपने शायद नहीं गिना, लेकिन वहां पे 7 लोग हैं। चेले कितने थे? 12 चेले थे, लेकिन बचे कितने अभी? 7 बचे। 7 बचे। एक मर गया, बाकी भाग गए, तितर बितर हो गए। इन 7 में भी एक जो है वो नतनेल है, वो भी चेलों में से नहीं गिना जाता था, वो एक बड़े झुंड का हिस्सा था। जब्दी के 2 पुत्र थे। जब्दी के 2 पुत्रों का नाम याकूब और, जिसकी पुस्तक आप पढ़ रहे हो, यूहन्ना। याकूब और यूहन्ना जब्दी के पुत्र, ठीक है। और यहाँ पे शमौन पतरस का एक बहुत जरूरी किरदार है। ये शमौन पतरस यीशु मसीह से पिछली बार कहाँ पे मिला था? पिछली बार कहाँ मिला था? आखिरी बार यीशु मसीह को कब देखा था इसने? जब यीशु मसीह को ले जा रहे थे और इसने 3 बार इनकार किया। आपको पता है बाइबल में लिखा है जब इसने तीसरी बार इनकार किया तो यीशु मसीह ने इसको सीधी नजरों से देखा, सीधी नजरों से, आंखों से आंखें मिला के इसकी तरफ को देखा कि याद दिलाते हुए, देख तूने तीसरी बार मेरा इनकार कर दिया। इस प्रकार से हम एक परिस्थिति को देख रहे हैं, एक
समय को देख रहे थे। वहां से पतरस जो है आज यीशु मसीह को मिलने वाला है। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर आता है और ये लोग जब जाल डाल के मछली पकड़ने की कोशिशें कर रहे होते हैं, तब पतरस वहां पे उनसे कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। और ये लोग साथ में जाते हैं नाव पर चढ़कर। लेकिन रात को, बाइबल में लिखा है, रात को कुछ पकड़ नहीं पाए। तो यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह उनसे मिलके कहते हैं कि जाल को इस तरह से डालो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का बुलाने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ यीशु मसीह का बुलाने का तरीका बहुत अलग है। एक झुंड जिनका एक अगुआ था, वो अगुए को मार दिया, उसको दूर कर दिया इनसे, और ये लोग तितर बितर हो गए। ये इस प्रकार से थे जैसे कि बच्चे अपने पिता से अलग हो चुके थे या भेड़ें अपने चरवाहे से अलग हो चुके थे। उस समय में यीशु मसीह जब उनसे वहां पे मिलता है तो उसके शुरू के शब्द, पहले शब्द हैं, हे बच्चों, हे बालकों, हे बालकों। इस प्रकार से कह करके वो उनसे बताता है कि एक पिता उनकी चिंता करता है। वो एक पिता के रूप में उनसे बात करता है। पहले यीशु मसीह ने उनसे कई बार बात किया भाइयों की तरह, भाइयों, दोस्तों। यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा सच्चा मित्र मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। इस तरह के शब्दों को यूज किया। लेकिन आज जब यीशु मसीह उनसे मिलता है तो उन्हें हे बालकों कहता है। क्यों? क्योंकि यीशु जानता है कि ये टूटे हुए हैं, ये बिखरे हुए हैं, ये परेशान हैं, ये निराश हैं, ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरी कमी इनके जीवन में है, इनको मेरी अभी भी जरूरत है, इनको अभी तक वहां पर पहुंचाने के लिए अभी भी ये मुझ पे निर्भर है। और तब यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर उनसे मिलता है और उनसे कहता है हे बालकों। पढ़ना उस वचन को, क्या लिखा है वहां पे। जी, तो यीशु मसीह ने जब उनको बुलाया हे बालकों, ये पहले शब्द जब सुने उन्होंने तो उनको ऐसा लगा जैसे कोई अजनबी है। यीशु भी कम से कम उनसे 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर था, और इतनी दूरी पर होकर के वो लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे। अंधेरा था वहां पर, नहीं पहचान पा रहे थे, ना वो आवाज पहचान पा रहे थे। हे बालकों, तुम्हारे पास क्या कुछ है? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। उसने कहा ऐसा करो, नाव के राइट हैंड साइड में जाल डालो तो पक्का तुम्हें मिल जाएगा। इन्होंने कहा कि इतना टाइम हमने निकाल दिया, एक बार फिर डाल लेते हैं। इन्होंने जाल डाला और प्रभु ने फिर वही चीज इनको याद दिलाई कि पहले मैं तुम्हारे पास आया था, तब भी तुम ऐसी परेशानी में थे, तब भी तुम ऐसी परिस्थिति में थे, तब तुम एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और तुमने मुझसे मुलाकात हुई और तुमने उस समय चमत्कार को देखा। आज फिर वही चमत्कार हुआ। जब ये चमत्कार हुआ तो यूहन्ना ने वहां पर यीशु को पहचान लिया और उसने कहा ये तो प्रभु है। अरे ये तो प्रभु है, ये तो हमारा मसीहा है, यीशु मसीह है। इतना कहने की ही देरी थी, पतरस ने बोला मछलियां तुम संभालो, मैं जा रहा हूं। कूदा पानी में और कपड़े कुपड़े बांधे ढंग से और चला यीशु के पीछे, भाग गया, दौड़ने लगा वहां पे यीशु को देखने के लिए, यीशु से मिलने के लिए। वो इतना उत्साहित था, वो इतना अकेलापन महसूस कर रहा था, वो इतने अधूरा महसूस कर रहे थे ये लोग कि यीशु को देख के खिलखिला गए ये। और जब वो यीशु के पास पहुंचे, वहां पर पहुंचने लगे, तब जब वो किनारे पे उतरे, लिखा है वहां पे
देखो 200 हाथ की दूरी पर था, कम से कम 150-200 मीटर की दूरी पे था यीशु मसीह। तो जब तक पतरस वहां पे पहुंचा तो पतरस ने ध्यान से देखा, यीशु मसीह जब वहां बुला रहा है तो वहां पे यीशु मसीह आग तापते हुए, कोयला है, आग है और वैसे बैठा है। पतरस को कुछ याद आया। क्या याद आया उसको? पिछली बार आग सेकते हुए मैंने प्रभु का इनकार किया था। जिस यीशु के पास अभी दौड़ रहा हूं थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसका दर्द उसे याद आ रहा है, उसका दुख उसको याद आता है कि मैंने पिछली बार तो यही आग, ऐसी ही आग जल रही थी और हल्का इस तरह से ही आग ताप रहे थे कुछ लोग, उनके बीच में इसी यीशु का तो मैंने इनकार कर दिया था, इसी प्रभु का मैंने इनकार कर दिया था। ऐसा कैसे कर दिया मैंने? वो उन चीज़ों को याद कर रहा है, वो उन चीज़ों को ध्यान में लेकर के आता है। हम अपने आप को सोचें, अगर हमने ऐसा किया होता और हमारे पास यीशु मसीह दोबारा दिखता और जाते जाते रास्ते में हमारे पाप हमें याद आने लग जाए तो हम भी धीमे हो जाते, हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर पतरस के लिए यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़ी बात है। इस संदेश में पतरस के लिए प्रभु के पास एक बहुत बड़ी बात है जो आज मेरे और आपके लिए है, क्योंकि प्रभु पुनर्स्थापना करने के लिए आया, रिस्टोरेशन के लिए आया, रिस्टोर करने के लिए आया। वो चीज जो पहले थी और गिर गई या टूट गई या बिखर गई, उसको फिर दोबारा तैयार करने के लिए आया। यीशु मसीह इस बार जब आया तो पुनर्स्थापित करने के लिए आया अपने चेलों को। वहां पतरस से वो मुलाकात करता है और यीशु उनसे क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ा हो तो यीशु मसीह के पास मछलियां हैं, वो वहां पे पका रहा है। लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह उनसे कहता है कि अगर वहां पे तुमने कुछ पकड़े हैं तो ले आओ। इस बात को एक बार फिर से याद करिए, जब 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया, तब यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कुछ तुम्हारे पास है वो इनको दो खिलाने के लिए। 5000 लोगों को खिलाना था। तब वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है 5 रोटी और 2 मछली के साथ, और वो प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और वहाँ पे वो एक चमत्कार के रूप में बदल जाता है, जहाँ 5000 लोग, सिर्फ आदमी, 5000 आदमी लोगों ने, मतलब गिनती सिर्फ आदमियों की हुई, मान के चलते हैं कि हम कम से कम वहाँ पे 12000 लोग तो होंगे, बच्चे और औरतों को मिला के। तो उस तरह से वहाँ पर खिलाया गया। जब यीशु मसीह यहाँ पर मांगता है तो यहाँ पे उनसे भी यही मांगता है, जो तुम्हारे पास है, अगर कुछ तुमने पकड़ा है तो लेकर के। प्रभु आपसे भी कह रहा है, मुझसे भी कहता है, तुम्हारे पास क्या है प्रभु के लिए? तुम क्या देने चाहते हो प्रभु को? तुम क्या लेकर आते हो यीशु के लिए? क्या हर बार सिर्फ तुम यही कहोगे कि मेरा दिल दुखा है, मुझे चोट लगी है, मुझे मरहम पट्टी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो? हम प्रभु को ना एटीएम की तरह यूज करते हैं। कार्ड डाला, पासवर्ड डाला, निकाल लिया। लेकिन हम प्रभु को देने वाले नहीं बनते। हम दे क्या रहे हैं प्रभु को? उसने कहा, प्रभु ने कहा, तुम जो तुम्हारे पास थोड़ी सी कुछ भी मछलियां हैं तो वो ले आओ। पतरस ने वहां पे वचन में लिखा है कि 153 मछलियां, उनके जाल को वो अकेले ही खींच के ले आया वहां से, कि प्रभु ने तो थोड़ा सा मांगा, मैं तो जो है वो सारा ही ले आऊंगा, जो कुछ है मेरे पास मैं सारा ले आऊंगा। उसको धीरे धीरे प्रभु के साथ की हुई सेवकाई याद आ रही है, उसको धीरे धीरे वापस याद आ रहा है, चेलों को सब कुछ याद आ रहा है कि हाँ, इसी प्रभु यीशु मसीह के साथ तो हमने मुर्दों को जिंदा होता हुआ देखा, अंधों को आंखें पाते हुए देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा, बीमारों को चंगा होते देखा, दुष्ट आत्माओं से निकलते हुए देखा। इसी प्रभु ने कितने ही
प्रचार किए हमारे साथ मिलकर, 3-3.5 साल याद आ गए। वो 3-3.5 साल की डिग्री याद आ गई उनको कि हमने इसी प्रभु के साथ तो ट्रेनिंग पाई थी, इसी ने हमें तो वो सिखाया था। तब प्रभु वहां पर उनको भोजन पे बैठाता है, और जब वो भोजन पे बैठते हैं एक बार फिर उन्हें याद आता है जब यीशु कहता है आओ भोजन करो। यीशु कहता है आओ भोजन करो। भोजन जो है ना बहुत जरूरी है, खाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की नजर में खाना ना बहुत कीमती है। याद रखिए जब यीशु मसीह मृतकों के अपनी मृत्यु से पहले जब यीशु मसीह चेलों के पास था तो वो भोजन कर रहा था। और आज यीशु मसीह के बारे में जब हम सुन रहे हैं तो यहाँ भी चेलों से बात करते वक्त यीशु मसीह भोजन करता है। अगर आपके घर में आप भोजन करते हैं, मैं आपसे ये सलाह कहता हूँ, बहुत अच्छी सलाह है, मान लेना इस चीज को कि जब आप भोजन करते तो अकेले भोजन मत करना, क्योंकि खाना खाने का वो समय, मैं खास तौर पे रात की बात कर रहा हूँ, रात का वो समय जो है, खाना खाने का वो जो समय है, वो आपका सिर्फ खाने का समय नहीं है, आपकी बातचीत करने का समय है कि आपने दिन भर क्या किया। खास तौर पे जवानों को कहूंगा, जब आपके पास मोबाइल आ जाता है ना तो आप भटक जाओगे। आपको लगेगा कि एक हाथ में प्लेट पकड़ा, एक हाथ में फोन पकड़ा और हम चले जाते हैं अपनी जगह पे, जैसा मन करेगा वैसे खा लेंगे। पर आपके माता पिता आपके साथ बात करने का इंतजार करते हैं। थोड़ा उनको सुन लो, थोड़ा उनको सुना दो। खाना खाने का वो समय बातचीत का समय है, इसीलिए खाना प्रभु को बहुत पसंद है। तो खाने के समय पे यीशु मसीह चेलों को बुलाता है कि आओ भोजन करें। चेलों के पास साहस ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही उनसे। लिखा है बाइबल में, अभी पढ़ा हमने, उनको साहस नहीं हो रहा कि हम जाएं और उससे पूछ ले, क्योंकि मन में तो आ गया कि हाँ ये प्रभु है, लेकिन बात कैसे करें इस बारे में। उन्होंने विश्वास किया और इस बात को पूछा नहीं। और एक और बार याद दिलाता हूं, इससे पहले जब थोमा से मिले थे यीशु मसीह, तब वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ मछली है। वहां भी खाने की बात हो रही थी। यीशु, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह खाने पे ध्यान देना चाहता है, यीशु खाने के साथ आपसे बातचीत करना चाहता है। और एक बार कहता हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ उसका न्याय करूंगा, मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यीशु मसीह फिर भोजन की बात करते हैं। खाना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने परिवार में खाने का समय बड़ा अच्छा रखें, बड़े अच्छे से उसको, कीमती समय उसको समझें। जितने लोग हैं सारे साथ में खाएं, सबसे अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ उस समय खाने की बात करते हैं। चेलों को याद आता है, अरे पिछली बार तो हम लोग वहां पे हमने खाना खाया था, उस तरीके से जब खाना खाया था जहां पे धोखेबाजी होने लगी, जहां पे दगा करने लगे, जिसके बाद चेले उसको छोड़कर चले गए, चेले उसको त्याग दिए, तितर बितर हो गए। ये खाना उनको याद दिला रहा है, ये खाने की मेज, ये भोजन का मेज उनको याद दिला रहा है। और वहां पे तब यीशु मसीह बात करने लगता है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। एक बार फिर यीशु मसीह ने उनको रोटी दी और मछली दी। ये देते वक्त उन्हें फिर दोबारा से याद आता है कि पिछली बार मेज पर हम बैठे थे तो यीशु ने हमें रोटी और प्याला दिया था। उनको याद आता है, याद करते हैं सब। इसके बाद बातचीत शुरू होती है, और ये बातचीत शुरू होती है सिर्फ यीशु और पतरस के बीच में। जब यहाँ बातचीत शुरू होती है तो यीशु मसीह 3 बार एक सवाल को पूछता है। यूनानी भाषा में प्रेम जो शब्द है, इसके लिए
अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग शब्द। एक शब्द है प्रेम का, जिसके लिए बोलते हैं अगापे। बताइए क्या बोलते हैं? अगापे। बोलिए अगापे। हम हिंदी में प्रेम बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, तो उसका एक ही मतलब समझ में आता है। लेकिन जब अगापे कहा जाता है तो इस अगापे का मतलब है स्वर्गीय प्रेम, पिता का प्रेम, अगापे प्रेम। प्रभु यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? जब यीशु मसीह इस बार यूहन्ना को पतरस को बुलाते हैं, शमौन पतरस को, तो ना केवल उसका पूरा शमौन बुलाते हैं उसको, बल्कि उसको उसके पिता के नाम से भी बोलते हैं, यूहन्ना के पुत्र। ऐसा कब होता है? जब पूरा नाम लिया जाता है किसी व्यक्ति के साथ। या तो ऐसा तब होता है, कई घरों में ऐसा होता होगा, पता नहीं, लेकिन ऐसा होगा कि जब कोई पिता या माँ अपने बच्चे पे गुस्सा हो जाते हैं और उसको डांटने वाले होते हैं, तो उसका पूरा नाम लेकर बोलते हैं, तो उसका पूरा नाम लेकर बोलेंगे, है ना। डैनियल को अगर डांटना होगा तो उसका पापा उसको बोलेगा, डैनियल धीरन के बेटे, बुलाएगा, गुस्सा करेंगे वो गुस्से से। आज जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को बुलाया तो उससे क्या बोला? शमौन को बुलाया, पतरस को बुलाया, शमौन यूहन्ना के पुत्र। जब ऐसे बुलाया तो शमौन को एक पल के लिए झटका लग गया, इनकार किया था 3 बार, आज न्याय भी हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने जब उससे बात की तो यहां पे जो चीज को यीशु मसीह ने दिखाया वो एक वाचा को दिखाता है, वो एक वायदे को दिखाता है, वो एक जिम्मेदारी को दिखाता है जो यीशु मसीह वहां पे कहता है। दूसरी बार ये बात तब होती है जब पूरा नाम लिया जाता है, जहां हम कोई वायदे में या बंधन में आते हैं। कई बार शादियों में लड़के की शादी के लिए उस लड़के के साथ उसके पिता का नाम पढ़ा जाता है, लड़की के साथ उसके पिता का नाम पढ़ा जाता है। वाचा में जब आ रहे हैं, एक बंधन में आ रहे हैं या कोई जिम्मेदारी में बढ़ रहे हैं, तब उसको लिया जाता है। कई बार बच्चों के रिजल्ट में उस चीज को किया जाता है, सर्टिफिकेट्स में उसको दिया जाता है। यहाँ पे यीशु मसीह शमौन यूहन्ना के पुत्र कह के पुकारता है और उससे कहता है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यीशु मसीह ने पिछली बार भी उससे बात की थी, उससे सवाल किए थे, और सवाल जवाब करते वक्त यीशु मसीह ने उससे कहा था, तू वो है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तू वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसी के तुरंत बाद ही, कुछ समय के बाद, पतरस कहता है कि कोई और जाए तो जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सारी बातें ये पतरस के दिमाग में फ्लैशबैक में याद आती है, उनको सारी चीजें याद आ रही है कि इस तरीके की चीजें हुई थी। यीशु ने आज जो सवाल पूछा है, एक बार पहले भी सवाल पूछा था, तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूं? तब पतरस ने जल्दी जल्दी से जवाब दिया था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा था कि क्यों तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आज उसी काम के बात के लिए, उसी चीज को याद दिलाते हुए, उसकी जिम्मेदारियों को याद दिलाते हुए यीशु मसीह उससे कहते हैं, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे वो अगापे प्रेम रखता है, वो असीमित प्रेम रखता है? क्या तेरा प्रेम वैसा है? लेकिन पतरस का जो उत्तर है वो क्या कहता है? यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो प्रेम के लिए, क्योंकि फर्क दिखाना था, इसलिए यहाँ पे लिखा है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रीति जो है वो यूनानी भाषा में प्रेम के लिए एक और शब्द है जो है फिलो। क्या कहते हैं? एक शब्द मैंने पहले बताया वो कौन सा था, दूसरा मैंने बताया वो कौन सा है? फिलो। फिलो का शब्द मतलब क्या है?
फिलो, PHILO, फिलो। फिलो यानी कि भाइयों का प्रेम। प्रभु यीशु ने बोला अगापे प्रेम पूछ रहा है यीशु मसीह, क्या तू मुझसे अगापे प्रेम रखता है? पतरस जवाब में देता है, हाँ मैं तुझसे फिलो प्रीति रखता हूं, भाइयों जैसा प्रेम मैं तुझसे करता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा, जैसे मैंने तुम लोगों को मछलियां आज दी हैं। तेरी जिम्मेदारी है मेमनों को खिलाने की, उनको चराने की, उनकी चरवाही करने की, उनको लाकर देने की। ये तेरा काम है पतरस, ये तुझे करना है, ये तुझे करना है। अगर तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेमनों को चरा। एक बार फिर यीशु मसीह उससे दोबारा पूछता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे अगापे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे भाइयों की तरह प्रेम रखता हूं, एक भाई की तरह मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ देखते हैं और उसे याद आता है, सच में तूने भाई की तरह प्यार किया मुझे? जब कांटों का ताज लग रहा था, कोड़े लग रहे थे, तब तू क्या कर रहा था? तू तो मेरा इनकार कर रहा था। ये बातें दिमाग में आती हैं, पतरस के दिमाग में आई होंगी जब यीशु मसीह ने इस प्रकार पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे वैसा प्रेम करता है, अगापे प्रेम करता है? और जवाब देने से पहले पतरस के दिमाग में आई होंगी ये बातें कि इस प्रकार से तो मैंने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। बड़ी जोश के साथ मैंने तो बोला था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसका कान भी काट दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है, तब वो जवाब देता है, हाँ मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। प्रभु तू तो जानता है। एक ही सवाल को दोबारा पूछ रहा है यीशु मसीह, प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, मैं तुझसे फिलो रखता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। रखवाली की जिम्मेदारी भी तेरी है, उनकी चराई भी तेरी जिम्मेदारी है, उनको खिलाना भी तेरा काम है, उनकी रखवाली भी तेरा काम है, शैतान से बचाना तेरा काम है, शैतान से संभाल के लेके चलना तेरा काम है, कलीसिया की स्थापना करना तेरा काम है। और उसके बाद तीसरी बार यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया। इस बार पतरस के दिल में ये बात आ गई, प्रभु क्यों पूछ रहा है? ये बात उसे समझ में आ रही है कि मैंने तो इतना इसको पीछे कर दिया, मैंने प्रभु के लिए अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ के दिखाया, लेकिन प्रभु के लिए मैंने जब कदम बढ़ाने की बारी आई तो मैं भाग गया। मैं बहुत बोलता था लेकिन कर नहीं रहा। प्रभु को बोलने वाले नहीं पसंद, करने वाले चाहिए। आप में से बहुत सारे बोलते होंगे, हाँ मैं बहुत कुछ करूंगा प्रभु के लिए, ये करूंगा, मैं प्रभु के लिए वो करूंगी, लेकिन जब करने की बारी आती है, प्रभु आज सोने देना, कल से शुरू करूंगा, प्रभु आज मुझे उसकी शादी में जाने दो, कल कर दूंगी, प्रभु आज मेरा ये काम हो जाए बस, प्रभु मेरा वो काम हो जाए बस, प्रभु मेरी इतनी तनख्वाह हो जाए तो, प्रभु उतना हो जाए तो। हम क्या करते हैं, नियम और शर्तें लागू आती है ना, एडवर्टाइजमेंट में आता है नीचे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, हम वो प्रभु के लिए दे देते हैं। प्रभु टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आ रहा हूं मैं, नियम और शर्तें मेरी, काम आपका, नियम और शर्तें मेरी। हम ऐसे करते हैं, लेकिन यहां पर चाहिए क्या? प्रभु सिर्फ इतना पूछता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? प्रभु आपसे पूछता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है?
पतरस उदास हुआ और लिखा है उसने कहा हे प्रभु, तू तो सब जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। इस बार जब प्रभु ने जब सवाल पूछा तो प्रभु ने ये नहीं पूछा कि क्या तू मुझसे अगापे प्रेम रखता है। प्रभु ने इस बार उससे सवाल पूछा, क्या तू मुझसे फिलो प्रेम रखता है, प्रीति, भाइयों की तरह। सच में तू भाइयों की तरह प्रेम रखता है? सच में तूने मुझसे भाई की तरह प्रेम रखा? क्या तू मेरे लिए भाई की तरह खड़ा हुआ था? क्या आप भाई की तरह परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए भाई की तरह उसको समझते हैं, भाई मानकर उसके लिए करते हैं? क्या आप अपने पड़ोसी को अपना भाई समझते हैं, अपनी बहन समझते हैं? आपके पड़ोस में रहने वालों को आप भाई की तरह प्रेम दिखाते हैं, उनकी मदद के लिए, उनके दुख में, उनके सुख में शामिल होते हैं, भाइयों की तरह? तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। ये बात बता रही कि यीशु मसीह उसके मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करते हुए उसे याद दिलाते हैं। और आखिरी में लिखा है, वही चीज लिखी है जो पहली बार यीशु मसीह पतरस से मिला था, और उस समय इनको चेले बनाने के लिए यीशु मसीह जब आया था, मछलियों का चमत्कार हुआ था, तब यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पीछे हो लो। और आज यीशु मसीह पतरस को वही कहता है, मेरे पीछे हो ले, मेरी भेड़ों को चरा और मेरे पीछे हो ले। तब यीशु मसीह पतरस को फिर से याद दिलाते हैं कि तुझे मेरे पीछे चलने की जरूरत है। मत भागो, तितर बितर मत हो, अलग मत हो, इकट्ठा हो जाओ। फिर दोबारा से याद करो 3 साल की अपनी ट्रेनिंग, फिर दोबारा से याद करो 3-3.5 साल मैंने यहाँ पर धरती पर रहकर क्या काम किया था। जो कुछ किया उसे व्यर्थ मत जाने दो। मैंने जो किया है वो मैंने अपने काम को पूरा किया है, लेकिन उस मशाल को आगे लेकर के तुम्हें दौड़ना है, उसे आगे लेकर के तुम्हें जाना है, डूबतों को किनारे पर लेकर के आना है, मरते हुओं को जीवन की राह पर लेकर के आना है। इसीलिए कलीसिया का ये काम है, ये हर एक व्यक्ति का काम है, हर मसीही का काम है कि परमेश्वर के पीछे हो। आप मसीह के पीछे हो जाइए, आप मसीह के कामों को करिए। प्रभु यीशु मसीह जैसा आपको सिखाता है, दूसरों को सिखाते हुए चलना है। इसके बाद बहुत सारी और बातें हुई हैं, लेकिन आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जब यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पीछे हो, यीशु आपको पुनर्स्थापित करने के लिए आया है। आज जो हम वचन देख रहे हैं, ये पुनर्स्थापना का वचन केवल पतरस और चेलों के जीवन में नहीं लेके आया प्रभु केवल उनको पुनर्स्थापित करने नहीं आया। प्रभु आज आपके जीवन में पुनर्स्थापना को लाया है, ताकि आप प्रभु के लिए वो काम करें जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार किया। बड़े उत्साह के साथ हमने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाया, लेकिन उस उत्साह को कम नहीं होने देना, उस उत्साह को ठंडा नहीं होने देना, उस उत्साह को मरने नहीं देना। अगर आपके आसपास में आपको वो व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे जो पिछले हफ्ते आपके आसपास में दिख रहे थे, तो आपने उनको जाके आज वाला वचन सुनाना है। आज वाला वचन आपने अगर यहाँ सुन लिया है, अगर आपने उसको एक बॉर्नविटा बना के अच्छी तरह से पी लिया है, तो आप उसको जा करके उन लोगों को सुनाइए, उनके कानों में डालिए, और होगा ज़रूर वो आपके ऊपर 2-4 सवाल बोलेंगे या कुछ आपसे बहस करेंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको सही शब्द दे, ताकि वो बहस आपकी अच्छी बहस बने, प्रभु में एक अच्छी बहस बने। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।